अश्विन भाई, अभी जैसे बताया कि आपको IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा एंड IIM लखनऊ से कॉल आया था, तो उनके कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। एक्चुअली बहुत ही फनी एक्सपीरियंस है। आई एम कैलकाटा का। इट वॉज माई फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू, मतलब पहली बार इन पर्सन इंटरव्यू था मेरा। इट वॉज ऑन 18 Feb लास्ट ईयर 2023। तो इंडियन हैबिटेट सेंटर में हम लोग गए। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इंटरव्यूइंग फॉर दैट पैनल। ओके। मतलब हम 8-10 लोग बैठे हुए कैंडिडेट्स जिनको जाना था। पर्सन आया एंड ही सेड ऑल द बेस्ट विद अ वेरी सीरियस फेस। हम लाइक ठीक है भाई, विश कर रहा है, थैंक यू सो मच। एंड देन ही वेंट इन एंड अंदर से उसने बुलाया अश्विन चौहान। अंदर गया मैं एंड आई एम लाइक वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, बहुत ही खुश कि हाँ यार क्या, हेलो सर, हाउ आर यू। एंड मैंने अपने सीवी में पॉइंट्स लिख रखे होते हैं, तो यू हैव टू लाइक गिव देयर योर SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वाई यू वांट टू ज्वाइन कैलकाटा। अब जो है मैंने उसके अंदर लिख रखा है कि यार मैंने पहले फुटबॉल खेल रखा है एंड सारी डिटेल्स वगैरह। उसने कहा ठीक है, सो यू हैव प्लेड फुटबॉल। मैंने कहा यस सर। कह रहे हैं ओके, सो टेल मी व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। ओके। मैंने कहा हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल मैंने खेल रखा है, तुझे क्या हम्म। पता पहले किसने खेल रखा हाँ, है। सही बात है। तो मैंने कहा ये नहीं आइडिया, आई शुड हैव रेड अबाउट इट बट आई डिड नॉट। तो मैंने कहा आई डू नॉट हैव एन आइडिया लिजिट इन द वेरी फर्स्ट मिनट। सो देर वर 3 इंटरव्यू पैनलिस्ट जो 3 बैठे हुए हैं। बिल्कुल लेफ्ट के अंदर एक जो है यंग प्रोफेसर अराउंड 30-35 एज, बीच में प्रोफेसर ऑफ लाइक 55-60, राइट साइड में एक लेडी अराउंड लाइक 40-45। जो बिल्कुल लेफ्ट में 30-35 बंदा था, ही स्टूड अप चेयर से। हम लोग कि भाई खड़े क्यों हो रहे हैं, क्या एक क्वेश्चन पूछ के ख़त्म कर देंगे। आई एम सिटिंग, ही स्टार्टेड वॉकिंग बिहाइंड मी ओह। एंड विद दो शूज वो लिजिट टक 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 आवाज़ कर रहा है चलने की। एंड वो पीछे से क्वेश्चंस फेंक रहा है, लाइक ही इज थ्रोइंग क्वेश्चंस पीछे से। ओके। अब मी एज अ कैंडिडेट जिसने पहली बार ऑफलाइन इंटरव्यू दिया इन पर्सन, मैंने कभी नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सामने देख के बात करूँ पीछे देख के बात करूँ, व्हाट शुड आई डू। हम्म। एंड ही इज़ आस्किंग मी कि अच्छा तुम्हें फुटबॉल के बारे में नहीं पता, तो अच्छा कुछ भी नहीं पता टीम के बारे में। मैंने कहा सर आई नो अ फ्यू प्लेयर्स। मैंने 4-5 लोगों के नाम लिए कि सुनील छेत्री हो गया, गुरप्रीत पीछे कीपिंग करता है, ऐसे 5-6 लोगों के नाम लिए। हम्म। उसने बोला फिर व्हाट डिड आई आस्क यू अश्विन। मैंने कहा सर पूरी फुटबॉल टीम का नाम। कह रहे अगर पूरी फुटबॉल टीम का नाम नहीं पता तो से आई डोंट नो, मुझे आधी चीज़ें नहीं पता हो। लाइक शिट, मुझे तभी पसीने छूटने लगे कि भाई कैसा इंटरव्यू जा रहा है मेरा। एंड देन इट स्टार्टेड एंड इट कंटिन्यूड लाइक दिस। उन्होंने कहा अच्छा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मैंने कहा सर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कब पढ़ा था, वो अपने 12th 11 में कहीं 12th पे पढ़ा में, हाँ होगा। पढ़ा हाँ। था। कह रहा अच्छा तुम्हें नहीं आता। तो जितना मैंने इंटरव्यू प्रेप की थी हर जगह ये था कि इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट नो, या तो ये सीधा बोल दो, अगर तुम्हें आइडिया है तो बोल दो कि यार आई डोंट नो बट मुझे एक आइडिया है। मैंने आई डिड द सेम। मैंने कहा सर आई डोंट नो फुल्ली बट मुझे एक आइडिया है, शुड आई ट्राई। उसने कहा हाँ बताओ। तो मैंने कहा कि यार देखो ऐसे MR² करके होता है, इंटीग्रेशन ऑफ MR², तो हम्म। मैं इंटीग्रेट करके ट्राई कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर। उसने कहा ट्राई करो। आई कैलकुलेट समथिंग, मैंने उनको प्रोसेस बताया। इट वॉज रॉन्ग, इट मेड नो सेंस कि MBA के इंटरव्यू में ये क्यों चल रहा है। फिर और बात हुई हमारी कि जनरल नॉलेज के बारे में, अपने काम के बारे में। ही रिजेक्टेड ऑल ऑफ इट, इट वॉज अ स्ट्रेस इंटरव्यू, ओके। राइट। कि अच्छा तुमने काम क्या किया है, यू व्हाट डिड यू वर्क है। मैंने 2 साल का पूरा बताया कि यार देखो पहले मेरा क्या प्रोजेक्ट था, उसके बाद था। ही सेड कि 2 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बताओ। मैंने वो बताया। हम्म। कह रहे तुम जो है ना कुछ नहीं करते, तुम जो है बस फ्री का पैसे लेते हो और मेल्स भेजते हो। एंड उस टाइम पे आई हैड अ लाइफ क्राइसिस कि शिट यार, मैं कह तो सही रहे हैं, मैं तो सिर्फ मेल भेजता हूँ और बातें करता हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तो दैट टाइम इट फेल्ट लाइक कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यार नहीं हो रहा इंटरव्यू के अंदर। दैट वाज माय फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू जो था। उसके बाद का जो मैम से बात हुई, इट वाज गुड बट नॉट गुड इनफ टू कन्वर्ट आई एम कैलकाटा। ऑल्सो इन दैट इंटरव्यू मैंने बहुत ऐसे बात की थी अबाउट लालटेन कि हमने ऐसा किया, लाइक वी डिड दिस, वी एज अ टीम डिड दिस। उन्होंने कहा वी क्या होता है, तुमने क्या किया वो बताओ ना। अब मैंने कुछ एज अ लाइक पर्सन हु इज इन द नॉन टेक फील्ड, तुम अकेले कुछ नहीं करते हो, तुम पूरे टीम के साथ मिलके करते हो। तो मैंने कहा कि यार हम सब ने किया, दिस इज वॉट वी डिड। एंड ही ग्रिल्ड मी एट दैट कि ये बताओ तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। 12 days later, on 1st
of March, I had my IIM Bangalore interview at the same place, Indian Habitat Center only. उसके अंदर मैंने फुल 12 दिन लगा के कि मैंने क्या क्या किया है, मैं बोलूँगा आए, लाइक आए वाली फीलिंग. एंड वहाँ पे दोनों सीनियर प्रोफेसर्स लाइक अराउंड 50-55 उन्होंने कहा अच्छा क्या काम था. एंड मैंने वहाँ पे इतना फेंका है ना कि मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, पूरा काम जो एक 10 लोगों की टीम ने किया है मैंने किया है वो. इसलिए तुमने कर लिया ये, मैंने कहा हाँ मैंने किया है, तुम बताओ. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे डो सो डीप इनटू दिस, उनको पता चल गया था वो फुल ऑफ बुलशिट. तो वहाँ पे बैंगलोर का इंटरव्यू भी गया. लखनऊ एंड एफएमएस का इंटरव्यू वाज प्रीटी चिल. लखनऊ के इंटरव्यू में तो मेरा हो गया था कि अबे कुछ भी पूछ लेते हैं. तो इट वाज प्रीटी कैंडिड. 15 मिनट में इट वाज ओवर, इट वेंट वेल. एफएमएस के लिए ऑनेस्टली आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग इंटरव्यू. इट वाज ऑन 17th of April. मेरा प्रिपरेशन हो ही रखी थी. ओके सो एफएमएस इज नोन फॉर शॉर्ट इंटरव्यूज. 8 से 10 मिनट के इंटरव्यूज में वो खत्म कर देते हैं. और जनरली जो आईएम के इंटरव्यू होते हैं ये कितना टाइम लेते हैं? सो दे टेक अबाउट लाइक 40-45 मिनट्स, 1 hour. एक कैंडिडेट का इतना एक चलेगा? कैंडिडेट का इतना चल जाता है. और उसमें रोस्ट कर देते हैं? उसमें रोस्ट कर देते हैं. इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही खुश जा रहा है ना, वो उनको रोस्ट कर देते हैं. अगर तुम बहुत परेशान होकर जाओ ना, आई हैव सीन प्रोफेसर्स आर लाइटर ऑन यू कि यार ये बच्चा ऑलरेडी परेशान है, इसको क्यों परेशान करना है. लेकिन मैं था कि खुश एकदम, हाँ भाई चलो इंटरव्यू देने जा रहा है. उन्होंने तो खत्म कर दिया था मुझे. इतना खुश कैसे आ गया यार. तो एनीवन हु इज वाचिंग, मेक अ पोकर फेस, शो दैट यू आर नॉट वेरी हैप्पी फॉर दैट इंटरव्यू and you have some amount of knowledge for whatever interest that you have. Okay. फिर एफएमएस का इंटरव्यू था. एफएमएस के इंटरव्यू से पहले मैं प्लान नहीं कर रहा था क्योंकि लखनऊ का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था. मैंने कहा हम लखनऊ जाएंगे. फिर एफएमएस के इंटरव्यू से 5 मिनट पहले एक जो है रूम में लोग पढ़ रहे थे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देयर वर पीपल हु हैड एफएमएस एज देयर बेस्ट कॉल. तो वो पढ़ रहे हैं, एक बच्चे पढ़ रहे हैं कि एफएमएस की हिस्ट्री क्या है. मैंने कहा यार मुझे भी बता दे क्या हिस्ट्री है. उसने कहा यार क्या करेगा. मैंने कहा बता दे, मतलब ठीक है अभी तू देख रहा है मुझे भी दिखा दे. अननोन पर्सन. तो उसने कहा ठीक है ये ले. तो उसने जो है फ़ोन पास ऑन किया. मैंने देखा अच्छा 1954 में शुरू किया था. 2-3 और चीज़ें, कौन डीन है. आई वेंट इनटू द इंटरव्यू. तो उसके अंदर उन्होंने मुझे पूरा स्ट्रक्चर ही बता दिया कि अश्विन हाउ वी आर गोइंग टू हैव दिस इंटरव्यू इज, 1 मिनट तुम इंट्रोडक्शन दोगे, देन वी विल हैव अ एक्सटेम्पोर एंड देन 6-7 मिनट कॉन्वर्सेशन करेंगे. मैं कहा ठीक है. कह रहा अच्छा इंट्रोड्यूस करो. आई गेव माई इंट्रोडक्शन. तो उन्होंने कहा एक्सटेम्पोर चलो शुरू करते हैं. मैंने कहा ठीक है श्योर. लिजिट शी लुक्ड अराउंड. उन्होंने पूरा कमरा देखा और उनके पीछे लग रखी थी एफएमएस की फ़ोटो, बड़ी एक कैनवस पे फ़ोटो. तो उसने कहा योर टॉपिक इज रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स. ओके. एंड आई वॉज लाइक कि शिट भाई, अगर ये 2 मिनट पहले मैं नहीं पढ़ता ना, मुझे कुछ नहीं पता था एफएमएस के बारे में. बट जो भी 2 मिनट में मैंने पहले पढ़ा था पूरी हिस्ट्री के बारे में, मैंने सब कुछ बोल दिया कि 1954 में शुरू की हुआ और ये बिल्डिंग कब आई, ये कैंपस कब आया, कौन प्रोफेसर कब. उसने कहा तुम तो बहुत थॉरो रिसर्च करके आए हो एफएमएस के बारे में. मैंने कहा हाँ ये ड्रीम कॉलेज है ना. एंड देन यू जस्ट हैव टू सेल योरसेल्फ टू देम. द प्लेस आई एम एट, इट इज बिकॉज ऑफ दोस 2 मिनट्स जो मैंने पहले देख लिया था. Else extempore would have been bad. So that's why I'm here. यार मैंने ऐसा भी सुना है कि जो आईआईएम के इंटरव्यूज होते हैं उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है एंड देन यू वेंट फॉर पर्सनल इंटरव्यू. तो वो चीज़ें हटा दी थी और लास्ट ईयर स्पेशली ड्यूरिंग कोविड वो हटा दी थी. एंड उसके बाद बिना ग्रुप डिस्कशन के चल रहा है. इट इज़ मोस्टली अबाउट कि यू हैव टू राइट शॉर्ट एसे ऑन अ सर्टन टॉपिक फॉर 30 minutes एंड देन इट्स द इंटरव्यू. ओके. तो अभी जीडी नहीं होता है? जीडी नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है. एफएमएस में होता है? नहीं एफएमएस में नहीं होता. 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू एंड यू आर डन. एफएमएस में ओनली इंटरव्यू है, ऐसे राइटिंग भी नहीं है? ऐसे राइटिंग भी नहीं होता है. तो यार जैसे आप दोनों इंटरव्यूज में बैठे, आईआईएम के एंड एफएमएस के, तो क्या कंपैरिजन रहा दोनों का? जो एफएमएस का इंटरव्यू था बहुत ही क्रिस्प था. आई डू नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पे 4-5 फाइनलिस्ट होते हैं. वो तुम्हें कैसे जज कर रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट में टू अंडरस्टैंड अ पर्सन इज़ वेरी टफ. जो आईएम का इंटरव्यूज़ है वो बहुत ही एक्सटेंसिव होते हैं. मतलब वो तुम्हें पूरा अंदर तक कि यार ये किस खाल का बना है, हम इसको एक्चुअली पढ़ाना चाहेंगे नहीं पढ़ाना चाहेंगे. तो द कंपैरिजन फैक्टर्स और द पैरामीटर्स दैट द एनालाइज आर वेरी डिफरेंट. एंड मुझे समझ नहीं आया, मतलब एज एन इंटरव्यूअर अगर मैं होऊंगा,
मैं IIM टाइप वाला इंटरव्यू लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा, क्योंकि मुझे जानना है उस पर्सन ने क्या क्या किया है, ये ऐसे कुछ भी तो नहीं बोल रहा. एंड देयर वर इंटरव्यूज इन IIMs ऑल्सो. बैंगलोर के अंदर मेरे से जो पहला वाला बंदा था उसका 15 मिनट का कॉन्वर्सेशन था. मेरा 45 मिनट चला था बैंगलोर का इंटरव्यू. वो भी मुझे अच्छा लगा था कि यार बहुत ही बढ़िया गया है. आई एम मोर ऑफ द IIM स्टाइल इंटरव्यू. दिस 10 मिनट इंटरव्यू और 8 मिनट इंटरव्यू स्टाइल इज थोड़ा सा लाइक टफ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पैरामीटर जज हो रहा है. तो यार मतलब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईआईएम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप जैसे एमबीए के लिए आप बैठ रहे हो, जो पैनल होगा आपसे एमबीए के बारे में ही पूछेगा, वो किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं. एब्सोल्युटली, वो किसी भी एब्सर्ड टॉपिक के बारे में ले सकता है. लिजिट वो ले सकता है कि अच्छा अभी जो वॉर चल रही है, जो ईरान ने स्टेप्स लिए हैं, हाउ आर दे गोइंग टू इफेक्ट इंडिया. ओके. And you need to be ready with that answer. You need to be very aware of what's happening around you as a person, कि मेरे neighborhood में क्या चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, and as a like civilized person कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है. तुम MBA के अंदर आके तुम वो चीज़ें भूल सकते हो कि अच्छा है मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसकी चीज़ें जानते हैं. बट MBA इंटरव्यूज के लिए these are very important things that you need to be aware of.